5 मार्च 2021। जैस्मिन रोज़ की तरह पहले सुबह कॉलेज जाती है, फिर शाम को ओल्ड एज होम जाती है, पर इस बार जैस्मिन घर वापस नहीं पहुंचती। तब जैस्मिन के अंकल आंटी को ये लगता है कि जैस्मिन को कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, इसलिए वो सुबह तक का वेट करते हैं। 6 मार्च 2021 जब सुबह होती है, जैस्मिन तब भी अपने घर नहीं पहुंचती। जैस्मिन के अंकल आंटी ओल्ड एज होम पे कॉल करके जैस्मिन के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें वहाँ से पता चलता है कि जैस्मिन 5 मार्च 2021 की शाम को ही वहाँ से निकल गई थी। पर अगर जैस्मिन शाम को ही ओल्ड एज होम से निकल गई थी तो अभी तक घर नहीं पहुँची, और अगर जैस्मिन घर नहीं गई तो आखिर गई तो गई कहाँ। Police say the 21-year-old nursing student was stalked, then kidnapped by... खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। जैस्मिन कौर बोर्न इन 5 सितंबर 2000 ईयर इन पंजाब। पहले जैस्मिन अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रहती थी, फिर स्टडी करने के लिए जैस्मिन अपने अंकल आंटी के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जैस्मिन नर्सिंग डिग्री परस्यू कर रही थी, और पढ़ाई के साथ साथ जैस्मिन पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जैस्मिन शाम को ओल्ड एज होम में जाती थी, और वो ओल्ड एज होम उसके घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं था। जैस्मिन की लाइफ बढ़िया चल रही थी। पहले जैस्मिन सुबह कॉलेज जाती, फिर शाम को ओल्ड एज होम में जाती थी। ऐसे ही 5 मार्च 2021 को जैस्मिन पहले कॉलेज जाती है, फिर शाम को ओल्ड एज होम जाती है। पर इस बार रात को जैस्मिन घर वापस नहीं आती। तब उसके अंकल आंटी जैस्मिन को कॉल करते हैं, पर जैस्मिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब उसके अंकल आंटी टेंशन में आ जाते हैं। फिर जैस्मिन के अंकल आंटी ये सोचते हैं क्या पता उसको कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो और वो बिज़ी हो, इसलिए वो सुबह तक का वेट करते हैं। जब सुबह होती है, जैस्मिन तब भी अपने घर नहीं पहुंचती। 5 मार्च से 6 मार्च हो गई थी, पर जैस्मिन का कुछ अता पता नहीं था। फिर जैस्मिन के अंकल आंटी उसके ओल्ड एज होम पे कॉल करते हैं, जहां से उन्हें ये पता चलता है कि जैस्मिन तो शाम को ही वहां से निकल गई थी। पर अगर जैस्मिन कल शाम को ही वहां से निकल गई थी तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर जैस्मिन गई तो गई कहाँ? फिर जैस्मिन के अंकल आंटी उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते हैं, और उसके पेरेंट्स को कॉल करके इस सब के बारे में बता देते हैं। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, और पहले जैस्मिन के अंकल आंटी से पूछताछ करती है कि आपको किसी पे शक तो नहीं। तब वो बताते हैं कि उनको एक लड़के पे शक है। कहीं ना कहीं जैस्मिन के गायब होने के पीछे उसी लड़के का हाथ होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जैस्मिन का उस लड़के के साथ ब्रेकअप हुआ था। उस लड़के का नाम तारिकजोत सिंह था। उसकी उम्र भी 20 साल थी। तुरंत पुलिस तारिकजोत के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। तब तारिकजोत बोलता है कि मुझे जैस्मिन के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रेकअप के बाद से ना मैंने उसको देखा, ना मैं उससे मिला। तब पुलिस तारिकजोत की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पुलिस के पास तारिकजोत के खिलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। इसके बाद पुलिस जैस्मिन के ओल्ड एज होम में जाती है और वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तब पुलिस को एक फुटेज में ये दिखता है कि जब जैस्मिन शाम को ओल्ड एज होम से निकल रही थी, तब उसको एक कार फॉलो कर रही थी। उस कार में एक लड़का बैठा था। ये लड़का कोई और नहीं, तारिकजोत सिंह ही था। पर उस फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि तारिकजोत उसको ज़बरदस्ती करके अपनी कार में बिठा रहा था। बस ये दिख रहा था कि तारिकजोत अपनी कार से उसको फॉलो कर रहा था। इसका मतलब तारिकजोत ने पुलिस को जो भी बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था कि ब्रेकअप के बाद से मैं जैस्मिन से नहीं मिला, ना मैंने उसको देखा। अब फ़ौरन पुलिस तारिकजोत को अरेस्ट कर लेती है और उससे फिर जैस्मिन के बारे में पूछती है। पर अभी भी तारिकजोत यही बोलता है कि मेरा इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तब पुलिस तारिकजोत से ये पूछती है कि 5 मार्च 2021 को तू शाम को जैस्मिन को फॉलो क्यों कर रहा था? तब तारिकजोत ये बोलता है कि मैं तो बस शाम को काम से निकला था, ये बस कोइंसिडेंस ही था। इससे ये प्रूफ नहीं होता कि जैस्मिन को मैंने गायब किया है। फिर पुलिस तारिकजोत को जाने देती है, क्योंकि अभी भी पुलिस के पास तारिकजोत के खिलाफ़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि जैस्मिन ने 1 महीने पहले तारिकजोत के खिलाफ़ मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी।
उसको धमकी देने की और फॉलो करने की। इसका मतलब तारिक जोत जितना सीधा बन रहा था उतना था नहीं। अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कहीं ना कहीं जैस्मिन के गायब होने के पीछे तारिक जोत का ही हाथ था। क्या सही में तारिक जोत ने ही जैस्मिन को गायब किया था? अब पुलिस 8 मार्च 2021 को उसी शाम को फिर तारिक जोत को अरेस्ट करती है और उसके साथ इस बार शक्ति से पेश आती है। अब तारिक जोत के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था और वो स्टोरी रिवील करता है और तारिक जोत पुलिस को एक वियर्ड सी स्टेटमेंट बताता है। वो ये बोलता है कि जैस्मिन ने मेरे सामने सुसाइड करी थी, फिर मैंने उसकी डेड बॉडी को दफन किया था। मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैंने बस उसकी डेड बॉडी को दफन किया था। फिर पुलिस जैस्मिन की डेड बॉडी का पूछती है। तब तारिक जोत शैलो ग्रेव यार्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया जैस्मिन के ओल्ड एज होम से 650 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पे पुलिस को लेके जाता है और जहाँ तारिक जोत खोदने के लिए बोलता है वहाँ पुलिस गड्ढा खोदती है। और जब पुलिस गड्ढा खोदती है तब पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये लड़की कोई और नहीं जैस्मिन थी। और वहाँ पे पुलिस को जैस्मिन का आईडी कार्ड, शूज़ और कपड़े भी मिलते हैं। जैस्मिन की आंखों को टेप से बांध रखा था, उसके हाथों को केबल वायर से बांध रखा था और उसके गर्दन पे भी कट का निशान था। तुरंत पुलिस जैस्मिन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस तारिक जोत पे किडनैपिंग के चार्जेस लगाते हैं, पर अभी भी तारिक जोत यही बोल रहा था कि मैंने जैस्मिन का मर्डर नहीं किया, उसने मेरे सामने सुसाइड करी, बस मैंने उसकी डेड बॉडी को दफन किया है। पर इस बार पुलिस को तारिक जोत की किसी भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं पता था कि इसने ही जैस्मिन का मर्डर किया होगा, इसलिए पुलिस जैस्मिन के ओल्ड एज होम से लेकर शैलो ग्रेव यार्ड तक, जहाँ पे पुलिस को जैस्मिन की डेड बॉडी मिली थी, पुलिस वहाँ तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और पुलिस को जो चाहिए था वो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में दिख जाता है। पुलिस को एक फुटेज में ये दिखता है कि 5 मार्च 2021 को जिस दिन जैस्मिन गायब हुई थी उस दिन तारिक जोत किसी हार्डवेयर स्टोर पे गया था और वहाँ से उसने एक नाइफ़ ख़रीदा, केबल वायर, टेप और ग्लव्स खरीदे थे। In search of the perfect tools, the 23-year-old knows exactly how he plans to kill his nursing student ex-girlfriend. और यही सब चीज़ें पुलिस को जैस्मिन की डेड बॉडी से मिले थे और इसी दौरान जैस्मिन की दिल दहलाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि जैस्मिन की मौत गला कटने की वजह से नहीं, उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। जैस्मिन 5 मार्च को गायब हुई थी और 6 मार्च को उसकी मौत हुई थी। गला कटने के लगभग 20 घंटे बाद उसकी मौत हुई थी। जस्ट इमेजिन जैस्मिन ये 20 घंटे कितना तड़पी होगी। पहले उसका किसी ने गला काटा, फिर उसके हाथ बांध के उसको जिंदा ही दफन कर दिया। Her final moments would have been full of terror, still alive while he dug her grave and buried her. पर जैस्मिन से इतनी नफरत क्यों? इन सारे सवालों के जवाब बस एक ही लड़का दे सकता था। उसका नाम था तारिक जोत सिंह। पर इस बार भी तारिक जोत अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि मैंने जैस्मिन का मर्डर नहीं किया। पर पुलिस के पास तारिक जोत के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, इसलिए तारिक जोत के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब फाइनली तारिक जोत मर्डर एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसी ने जैस्मिन का मर्डर किया था और वो सारी सच्चाई बताता है। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। जब तारिक जोत और जैस्मिन वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो जैस्मिन को शादी के लिए बोलता है और जैस्मिन उसे मना कर देती है, पर इसके बाद भी वो जैस्मिन को शादी के लिए फोर्स करता है और इसके बाद जैस्मिन उससे ब्रेकअप कर लेती है। और ब्रेकअप करने के बाद तारिक जोत को बार बार जैस्मिन की याद आती है और वो जैस्मिन के बिना नहीं रह पा रहा था, पर जैस्मिन उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसके बाद तारिक जोत जैस्मिन को बार बार मैसेज करता और धमकी देता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तारिक जोत के अंदर जैस्मिन के खिलाफ नफरत भर चुकी थी, वो बस जैस्मिन से बदला लेना चाहता था।
Tariq Jot Singh was this week jailed for nearly 23 years. His heinous crime was fuelled by his desire to punish Jasmine Kaur for rejecting him after she ended their relationship. इसलिए वो जैस्मिन का मर्डर करने का प्लान बनाता है। तारिक जोत जैस्मिन का मर्डर करने का प्लान बहुत पहले से बना रहा था कि वो कहाँ और कैसे जैस्मिन का मर्डर करेगा। तब 5 मार्च 2021 को जब जैस्मिन अपने ओल्ड एज होम से निकल रही थी, तब ज़बरदस्ती तारिक जोत जैस्मिन को अपनी डिग्गी में बंद करता है और शैलो ग्रेवयार्ड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, जो 650 किलोमीटर दूर था। वो उसको वहाँ पे इसलिए ले जाता है क्योंकि वहाँ लोग नहीं आते थे और वो जगह बहुत सुनसान थी। उसने वो जगह बहुत पहले ही चुन ली थी कि वो यहाँ पे जैस्मिन का मर्डर करेगा। इसके बाद तारिक जोत जैस्मिन को डिग्गी से निकालता है और पहले उसके हाथ बांधता है केबल वायर से, फिर चाकू से उसके गर्दन पे कट मारता है और उसकी आंखें बंद करता है। उसके बाद वो जैस्मिन के लिए गहरा गड्ढा खोदता है, फिर वो जैस्मिन को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर देता है। उसका ये प्लान था कि वो जैस्मिन को तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतारेगा। मतलब उसके दिल में इस टाइप की नफ़रत हो गई थी जैस्मिन के लिए। 2022 में तारिक जोत कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो जाता है जैस्मिन का मर्डर करने के लिए। तब उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। He still believes she's gonna come back from her work, but it's never gonna happen. और इसी के साथ ये केस ही समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।